हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो गाइस आज 88 पोर्टल है और आज के दिन आप सभी की एनर्जी थीम क्या कहती है और आज के दिन का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो। आज के दिन पर्टिकुलरली आप सभी को करना क्या चाहिए ताकि इस पोर्टल का आपकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट आ सके। ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज का जो पोर्टल है वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि 8-8 को हम लायंस गेट कहते हैं, बट आज के दिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो साल है वो 8th ईयर है, यानी कि अगर आप 2024 को सम अप करोगे तो नंबर 8 आपको मिलेगा। तो 888, तो ये थ्राइस जो 8 नंबर यहाँ पर अपीयर हुआ है, इट टॉक्स अबाउट द ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द अबंडेंस। तो आज के दिन आपको कुछ ऐसी रेमेडीज या उपाय करने हैं जिससे आपकी लाइफ पर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अगर आपकी लाइफ स्टैग्नेंट है तो आप उस स्टैग्नेंसी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें उस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, तो नाउ दिस इज द टाइम के यू गाइस कैन रिलीज द सिचुएशन एंड यू गाइस कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपने करना ये है गाइस, आज के दिन आप ट्राई कीजिएगा कि 8 PM यानी कि 8:08 आप चूज़ कर लीजिए इस टाइमिंग को। इस समय आपको थोड़ा सा मतलब मेडिटेटिव स्टेट में जाकर एक पहले माइंड को आपको रिलैक्स करना है। देन यू गाइस शुड टेक अ पेन एंड पेपर। वहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एंड देन आज की डेट आपको राइट साइड में लिखना है, ठीक है। तो डेट आप इस तरह से लिखेंगे 8/8 एंड 24, ओके। तो ये आपने करना है गाइस। इस तरह से जब आप अपना पेपर रेडी कर लेंगे, जस्ट स्टार्ट लाइक राइटिंग योर विशेस। अगर आपके विशेस मान लो 8 हैं, पहले आप नंबर्स लिख लीजिए, देन यू गाइस शुड स्टार्ट राइटिंग द विशेस जो कि प्रेजेंट टेंस में आप लिख रहे हैं। मान लो आपके 8 विशेस हैं, आपने नंबर 1 कोई विश आपने माइंड में सोच ली और आपको इस तरह से लिखना है कि वो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि मैंने फलाने गाड़ी खरीद ली, कोई एक गाड़ी आपको पसंद है, कोई कार आपको पसंद है, वो मैंने ऑलरेडी खरीद ली है। तो इस तरह का इम्पैक्ट, जब भी कोई चीज़ आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो तो उसका पावर इस तरह से रेजोनेट करता है आपके लिए कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो जाती हैं उस पर्टिकुलर सी विश के लिए। तो इस तरह से आपको अपनी 8 विशेस या जितनी भी आपकी विशेस हैं, मैं बस एक नंबर आपको बता रही हूँ। तो 8 विशेस आपने लिख दिए, देन यू गाइज राइट डाउन लाइक ग्रैटिट्यूड आपको सेंड करना है गॉड की तरफ एंड द यूनिवर्स की तरफ। और ये आपने पेपर को फोल्ड करना है मल्टीपल टाइम्स, जितना वो फोल्ड हो सके उतना आपको फोल्ड करना है एंड आपने इसको तकिए के नीचे रखकर सो जाना है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको आप जला देंगे और इसके जो एशेस हैं वो आप उसको हवा में उड़ा देंगे। इससे होगा ये कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एयर के साथ यूनिवर्स में फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो जाएंगी और जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको लाइक दिखना शुरू हो जाएंगे। फाइन। तो ये आपने करना है गाइस। आज की बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ कि आज के दिन का आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, हम जिस भी पर्सन के लिए आज का शिफ्ट देख रहे हैं। पेज ऑफ माइकल एंड पेज ऑफ एरियल की एनर्जीज में बने हुए हैं। एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू contacts or documents very thoroughly. And on the other hand, page of Ariel talks about an excellent opportunity will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get to work. तो यहाँ पर इस पर्सन से या तो आपने कट ऑफ किया है या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस में बने होंगे।
एक सिचुएशन में हाल्ट आया हुआ है यहाँ पर। आप अपनी लाइफ में किसी एरिया को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा फ्लो में होगी। और जब ऐसा इम्बैलेंस आ जाता है ना कि किसी की लाइफ रुक गई है और किसी की लाइफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वो जो गैप है या फिर वो जो पेस है, वो लाइक बैलेंस नहीं हो पाता। कोई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई कहीं पर स्टक पड़ा है। तो एग्ज़ैक्टली मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ, आप स्टक इसलिए होंगे गाइस क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द पर्सपेक्टिव, हमारे देखने का तरीका या फिर हमारे सोचने का तरीका हमारी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों पर इस तरह से इम्पैक्ट डाल देता है कि हम चीज़ों को उस लेवल तक समझ ही नहीं पाते, वो क्लैरिटी हम रख ही नहीं पाते। और ये सबसे बड़ा हमारा सेटबैक होता है। सबसे बड़ा हमारा कह सकते हैं ना लाइफ का एक ऑब्स्टिकल बन जाता है कि हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। स्टैग्नेंसी हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में और फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम सेंस करने लगते हैं। इवन दो चीज़ें इतनी ख़राब भी नहीं होती, जस्ट बिकॉज़ हमारे माइंड के फ़ियर्स इस तरह से पॉप अप हो जाते हैं हमारी आँखों के सामने कि हम चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो आप इस पर्सन के लाइफ़ के पेस को देखकर डर गए हो कि दिस पर्सन इज़ हैविंग फन इन देयर लाइफ़ या फिर दे आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड या फिर अपनी लाइफ में ये जो भी कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा चिल्ड या रिलैक्स या खुश या वेकेशंस पर नज़र आ रहे हैं या फिर सेलिब्रेटिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उस सिचुएशन से आप या तो एक सेटबैक सेंस कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दिस पर्सन इज टेकिंग like their own flow and they are heading towards their और मेरी लाइफ में अंत में कुछ नहीं बच रहा है काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपके एंड पर क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं कि आपने सडनली क्यों विड्रॉ कर लिया इनसे। हो सकता है ये कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से, कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको छीनने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई एक्शन आए, क्योंकि आप अगर बिना बताए इनसे वॉक अवे हो चुके हो तो योर पर्सन रियली वांट्स टू नो कि व्हाट्स देयर ऑन योर एंड। ये शायद आपसे जानना चाहेंगे, क्वेश्चनिंग करना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे। तो इस तरह की मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। दे आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, बट आप शायद कुछ बताना नहीं चाह रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल बना हुआ है तो उस स्ट्रगल से आप खुद अकेले लड़ रहे हो गाइस। और मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पर्सपेक्टिव्स हमारे कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं या फिर बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, हम बियॉन्ड सोच नहीं पाते। यहाँ पर फोर ऑफ एरियल की एनर्जीज यही कह रही है आपके लिए, व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, being resistant to change, extremes in how you save or spend money। तो यहाँ पर हो सकता है अपने आपने इनसे बात करना भी छोड़ दिया होगा, अपने एक्शंस को इस तरह से आपने कंट्रोल करके रखा है कि अभी आप कुछ भी क्लू भी नहीं देना चाहते इनकी तरफ, कोई हिंट नहीं देना चाहते। दे आर एंजॉइंग इन देयर लाइफ, तो आप शायद इनको आप चाहते हो कि चलो आप अपनी ज़िंदगी जी लो, फाइन, एंड जो मेरे पेन्स हैं, जो मेरी तकलीफ़ है, उसे मैं खुद से हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। अगर लिटरली आप नहीं बोल रहे हो तो आपके एक्शन से यही लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हो, बंधे हुए महसूस कर रहे हो कि आपने जितना भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो वेस्ट जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पर्सन आपको बंधे हुए नज़र आते हैं कि ये अगर दुनिया की तरफ सब कुछ लुटा रहे हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंजूस बने हुए होंगे। भले वो टाइम में हो, अटेंशन में हो, लव में हो, कंसर्न में हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन इज नॉट देयर फॉर यू एंड सो दैट आप भी इनके लिए नहीं होना चाहते हो। मतलब एक कह सकते हैं ना, एक ऐसा फेज जहाँ पर यू डोंट नो कि आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर और स्पेंड करना किस हद तक सही रहेगा, करना चाहिए भी या नहीं, या फिर हमेशा आप
फूलिश खुद को सेंस कर रहे हो कि आपसे सभी लोग ले लेते हैं, बदले में इन रिटर्न्स आपको कुछ नहीं मिलता गाइस। और ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न्स को देखकर आप बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर टूट गए होंगे, तो ऐसी वाली एनर्जीज में आपकी देख रही हूँ। तो अगर आपका इसी तरह का बिहेवियर रहता है तो आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए? नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश, मेक अ डिटेल्ड प्लान बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। अगर आपका इसी तरह का बिहेवियर रहा तो शायद आपके पर्सन इमीडिएट कोई एक्शन तो नहीं लेंगे, ये वेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये दूर से ही शायद आपको ऑब्जर्व करेंगे, और क्योंकि इनके पास प्लान है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ये वन स्टेप एट अ टाइम बहुत ही स्लोली चलना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर या तो इन्होंने देखा नहीं होगा आपकी तरफ से, और हो सकता है इनके एंड पर भी क्योंकि लाइक दे आर ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये क्यूरियस है आपको लेकर, ये समझना चाहते हैं कि आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। इनको भी क्लैरिटी नहीं है, तो शायद दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी टू कम। ये खुद से शायद क्लैरिटी सीख करना चाहेंगे, या फिर ये चाहेंगे कि आप खुद आकर इनसे बताएं कि आपके बिहेवियर्स इस तरह से क्यों आ रहे हैं, व्हाट यू गाइज आर अप टू, आप चाहते क्या हो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, आप क्या चाहते हो, इस तरह से क्यों आप बिहेव कर रहे हो। तो शायद ऐसी बातें आपके पर्सन या तो सोच रहे हैं, या फिर दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट एक्शन। तब तक हो सकता है ये जिस तरह से बने हुए हैं इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर, उसी तरह से ये बने रहेंगे गाइस। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर सैक्रेड यूनियन की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं, तो इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। अभी हो सकता है आपको 5D पर लौटना पड़ेगा, यानी कि अगर 5D से आपने विड्रॉल रख दिया है इस पर्सन से, तो एटलीस्ट आपको वहां पर एक कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही 3D फ्रंट पर सब कुछ मुश्किल होगा। मैंने आपको बताया था ना, पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आज का दिन आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी पर आ जाएं, आप 5D पर आ जाएं, और वहाँ से ऑपरेट करना शुरू करें। 3D फ्रंट पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है, इनका जो पेस है, आपका जो पेस है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। तो 3D पर हमें मैच रखना भी नहीं है, फाइन, हमें मैच करना है 5D पर। अगर वहां पर मैच बन गया तो फिर 3D की जो भी पेस है या एनर्जीज हैं वो खुद ब खुद एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि मेक दैट यूनियन लाइक ऑन अ 5D सैक्रेड यूनियन बनाने की कोशिश करो। पर्सन को वो एक रियलाइजेशन रहे कि दे कांट लूज यू, दे कांट लाइक कह सकते हैं ना, ये आपको खो देना अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आप इनके लिए वो पर्सन हो जो कि गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग्स की तरह या गिफ्ट की तरह आप मिले हो इन्हें। तो ये बात आपको इन्हें रियलाइज करवानी होगी विद द फॉर्म ऑफ टेलीपैथी, या फिर 5D से भी आपको ऑपरेट करना चाहिए। यही आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट थिंक पॉजिटिव थॉट्स अबाउट दिस पर्सन। आपको थिंकिंग में पॉजिटिव रहना है, भले ही एक्शंस में आप जितने ही नेगेटिव क्यों ना रहें, थॉट्स आपको पॉजिटिव बनाने हैं, यही आपसे कहा जा रहा है। या मैंने कुछ अफर्मेशंस ली हैं आज के इस दिन को देखते हुए, तो आपके लिए अपीयर हुए हैं यहाँ पर अफर्मेशन, आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश। तो मैंने जैसे कि कहा ना, मैजिक आपके हाथ में है, आप अपने पर्सपेक्टिव्स को आज ही बदल दो, मैजिक फिर से आपकी लाइफ में एक तरह से स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि मैजिकली चीज़ें आपकी लाइफ में अपीयर हो रही हैं। यहाँ पर एक और कार्ड है, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहे हो आप, जस्ट यू गाइज नीड टू फिगर आउट दैट। अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं आपसे नोइंगली या अननोइंगली, तो उन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश कीजिए, और थॉट्स पर अगर आप वर्क करोगे तो मैजिक आपकी लाइफ में बिखरना शुरू हो जाएगा, और आप मैजिकली सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आप विश कर रहे हो या फिर जिस चीज़ के लिए भी आप डिज़ायर कर रहे हो। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, और यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिली है वो गाइडेंस आपके लिए सर्विंग है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और आज के दिन में मैंने जो जो भी रेमेडीज आपको करने को कही हैं, प्लीज़ फॉलो दैट टू चेंज योर लाइफ एंड पर्सपेक्टिव। ऑलराइट गाइस, तो इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं और भी चीज़ें जानना चाह रहे हो आप आज आज के दिन के बारे में, या फिर आपके रिलेशनशिप फ्रंट्स के बारे में, तो आप ज़रूर प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।